नमस्ते छात्रों। दूसरी इकाई की जी पहली कविता है। इसके पहले हमने तीनों जूम मीटिंग में लगभग इसका पूर्ण विवेचन किया हुआ है। फिर भी आपको एक समझ में आए कि कृतियाँ कौन कौन सी पूछी जा सकती है, इसीलिए पहले मातृभूमि कविता के बारे में कहकर फिर हम कलाकार पाठ की ओर जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्ता जी ने यह जो मातृभूमि कविता, इसमें एक 4 अलग अलग कड़ियाँ जो है, और इनमें चारों कड़ियों में जो है भारत माँ का इतना हूबहू सुंदर वर्णन किया है कि रोमांच खड़े होते हैं कि क्या इस पद्धति से हम कभी भारत माँ की कल्पना, विचार, ऐसे भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं हमारे जैसे सामान्य जन? तो बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लगता है। पहली जो कड़ी बताई है कि हरित, यह जो भारत माँ है उस पर नीले अंबर जैसा वस्त्र है, सूर्य चंद्र यह मुकुट की तरह विराजमान, मुकुट जैसे शोभायमान भारत माँ की शोभा सूर्य चंद्र के कारण आ रही है। मेखला रत्नाकर है, मेखला मतलब कमर पट्टा, ये जो सागर है ये मानो उनका कमर पट्टा है, करधनी है, कमर में पहनाने वाला वस्त्र है। नदियाँ प्रेम प्रवाह बहती रहती है, यह फूल तारे बिल्कुल सुंदर है, बहुत अच्छे है। और यह खग जो है यह मानो क्या कर रहे हैं, भाट जैसे, राजा के दरबार में भाट होते थे और वो राजा का गुणगान करते रहते हैं, वैसे ये बंदी जन जो है, ये खग जन जो है, ये कलरव कर कर मानो भारत माँ की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा गान कर रहे हैं। और बाद में सूर्य और चंद्र की कल्पना इस तरह से की है कि दिन में जो सूर्य आता है तो तम को तरणी, तरणी शब्द दिया है सूर्य के लिए, तो सूर्य आकर तम, अंधकार, रात का अंधकार नष्ट कर देने की क्षमता उस सूर्य में है। तो रात्रि में चंद्रमा आकर साथ में चांदनियां भी आती है, और यह चांदनियां सुधा छिटक रही है मानो शीतल सी सुधा, अमृत। कविता में दोनों भी शब्द आए हैं, अमृत है, सुधा आया हुआ है। फिर इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि लिंग पहचान कर लिखो, इसके विलोमार्थी शब्द लिखो, अमृत, बीज, इस तरह से यह कृति आपको ध्यान में रखनी है। आगे दूसरी, तीसरी, चौथी कड़ी में भी यही जिक्र किया है कि यह निर्मल जल है, निर्मल जल बिल्कुल अमृत के समान उत्तम है, अमृत के सम, पहले भी अमृत आया है। फिर शीतल मंद सुगंध जो हर जगह है, जो पवन समीर लहराता रहता है, तो इससे मानो हमें हमारा श्रम हर लेने की क्षमता उस पवन में है, यह जिक्र किया है। षड ऋतुओं का अद्भुत क्रम, षड ऋतु का विवेचन 9वीं 10वीं में हमारा हुआ है। षट ऋतु ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वर्षा। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं और सुदोफन फल मिलते हैं, फूल और फल की विशेषता है। और लगभग 1-1.5 घंटा पूर्ण इस कविता के जिक्र में हमने एक एक शब्द पर कृतियाँ ली हुई है। फिर से आपको यह ध्यान में आए, यह वीडियो देखकर आपको वो कृतियाँ फिर से आवृत्ति हो, इसीलिए यह बिल्कुल ही मैं संक्षेप में कह रही हूँ, इस बात का आप ध्यान रखोगे। फल और फूल की विशेषता दी गई है कि सुमन की विशेषता क्या है, तो सुरभित है, सुंदर है, सुखद है। और फल की विशेषता क्या है कि यह सरस है, सुदोपन है, अमृत के समान है, सुदोपन। औषधियों के बारे में जिक्र है। और है वसुधा, धरा का इस संज्ञा जो है, मातृभूमि के लिए समानार्थी शब्द और यहाँ कौन से आए हैं, तो वसुधा और धरा। तो वास्तव में वसुधा और धरा इस संज्ञा को परिपूर्ण कराने वाली यह तुम मातृभूमि हो। फिर मातृभूमि के लिए आगे जो विशेषण दिए हैं वो शब्द समूह के लिए शब्द लिखे, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हे मातृभूमि तुम क्षमामयी हो, क्षमा प्रदान करने वाली। क्षमा बहुत बड़ा गुण होता है, जिस लोगों में या जिनमें क्षमा का गुण है, अलंकार है, गहना है, वो उच्च प्रतिका में, क्योंकि क्षमा यह स्वयं करना और दूसरों से मांगना, ये 2 गुण जो है ये बहुत मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। तो भारत माँ भी क्षमामयी है, सबको क्षमा प्रदान करने वाली है, दयामयी है, दया भाव रखने वाली है, क्षेममयी है, क्षेममय कल्याणकारी, सबका कल्याण चाहने वाली, सबका हित चाहने वाली, सुधामयी, अमृत जैसी है, वात्सल्यमयी है, प्रेममयी, विभवशालिनी,
वैभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरती और सुख करती, दुख हरण करने वाली, सुख देने वाली, भय निवारिणी है, भय हमारा निवारण होता है, शांतिकारिणी है। और ये ऐसी मातृभूमि की सारी ये जो है विचार, कल्पना, भावनाएं, उसके लिए दी उपमा, विशेषण, संज्ञाएं और भी बहुत सारी विशेषताएं मातृभूमि की, जन्मभूमि की, यह हमने एक एक शब्द से, बारीक बारीक कृतियों से देख ली है। मेरे हिसाब से अब इसके बारे में पुनः और भी कुछ आपको शंकाएं होगी तो आप बिल्कुल जैसे ही अपनी जूम मीटिंग होगी वहाँ पूछ सकते हो। अब मैं कलाकार पाठ शुरू करूँ। राजेंद्र यादव ने यह जो कलाकार, माफ़ कीजिए मैंने वो शब्द ही लिखा हुआ नहीं, पाठ का नाम ही लिखा नहीं है, कलाकार। दूसरा पाठ जो है कलाकार, राजेंद्र यादव द्वारा लिखित कलाकार पाठ हम देख रहे हैं। इसमें मुख्य बात हमें देखनी है वह यह कि अक्सर गांव में पहले बहुरूपिया गांव में आता था। अब बहुरूपिया, इसके भी वचन परिवर्तन कर कर लिखो या वचन पहचान कर लिखो। बहुरूपिया, बहुरूपिये, एक वचन, अनेक वचन, ये कृति आप ध्यान में। नगर, इसके लिए समानार्थी शब्द, प्राय, हमेशा। तो हमेशा पुराने ज़माने में बहुरूपिया गांव में आते थे और तरह तरह की कला दिखाकर अपना उदर निर्वाह वो कर लेते थे। जिनको कला भा गई वो रईस, अमीर, जिनका मन लुभ गया, वो उनको इनाम के तौर पर कुछ पैसे वगैरह देते थे। राजस्थान की लोक कथा में अधिकतर यह बहुरूपियों का जिक्र होता है। राजेंद्र यादव जी ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर दी है कि प्राय हर व्यक्ति में हमेशा कोई ना कोई बहुरूपिया छुपा होता है। कहने का तात्पर्य यह, कहने का सारांश यह कि आदमी इतना बड़ा कलाकार है, हर आदमी। मान लो कुछ दुख है, कुछ चिंता है, पर जहाँ मानो विद्यालय में जाना है, पढ़ाना है, तो बहुरूपिया उसमें तब जागृत हो जाता है। घर की उसकी जो भूमिका है, घर की उसकी जो कुछ बातें हैं, दुख है, उसको ढक दिया है और बस सामने अध्यापक के हिसाब से वो सामने खड़ा है रंगमंच पर और अध्यापक इस बहुरूपियों में वो है। परंतु यह सिर्फ इतना ऊपरी ऊपरी अर्थ में नहीं लेना है कि काम समाप्त कर लिया, बहुरूपिया का वेश धारण कर लिया, बात खत्म हो गई और जीवन भी समाप्त और अगली बहुरूपिया शुरू। वैसे यहाँ पर इस कलाकार ने नहीं किया है, इसीलिए यह बहुत सर्वश्रेष्ठ बना कि यह जो बहुरूपिया है इसने ढोंगी साधु का वेश परिधान कर लिया। अब आपको कृति पूछी जा सकेगी कि साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था। प्राय बहुरूपिया नगर में इस रूप लेकर जाते थे। पहले डाकिया का, या फिर यहाँ पर जिक्र हुआ है धोबी का, यहाँ पर डाकिया, धोबी, यह लिखो। यह पुराने ज़माने की बात के लिए यह कृति है कि बहुरूपिया नगर में इस रूप में जाता था, तो डाकिया और धोबी के रूप में। अब उसी परिच्छेद में और एक कृति आ सकती है कि वाक्य सही कर कर लिखो, विधान सही कर कर लिखिए। तो कैसे लिखो? यहाँ पर जैसे वाक्य है, इसकी इस सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इनाम देता था। मान लो कृति आपको पूछी कि इससे इस सफलता की धोखा खाने वाला रईस इन्हें खोटे सिक्के देता था, तो आपको वो पता हो जाना चाहिए कि नहीं, खोटे सिक्के नहीं देता था। तो सही विधान, वो गलत है, सही विधान आप लिखोगे कि वह उन्हें इनाम देता था। तो ये बहुरूपियों ने जो साधु का रूप बनाया, साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था कि सिर पर जटाएं उसने लगा ली, नंगे शरीर पर भस्म लगा लिया, वेश परिधान नहीं किया, माथे पर त्रिपुंड लगा लिया, कमर में लंगोटी। ये चारों बातें यहाँ पर आप लिखोगे। और एक नगर के बाहर संबंध सूचक अव्यय, इसके पहले हम पाठ पढ़ाते पढ़ाते भी व्याकरण का यह जो बार बार जिक्र करते, इससे ही आपका व्याकरण बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो संबंध सूचक अव्यय, के, की, के,
के की से के बाद आने वाला शब्द और दो शब्दों का संबंध दिखाने वाला। के बाहर, नगर से बाहर, बड़े से पेड़ के नीचे, बड़े से बड़े अगर शब्द आया तो शब्द युग्म, परसर्गों के साथ शब्द युग्म। झोपड़ी समानार्थी शब्द कुटी, झोपड़ी अनेक वचन झोपड़िया, कुटी कुटिया। बगीचा, उपवन, उद्यान समानार्थी शब्द। और तपस्या करने लगा। धीरे धीरे यह एक शब्द युग्म और साथ ही साथ क्रिया विशेषण अव्यय। धीरे धीरे शब्द से क्रिया के बारे में विशेष जानकारी हमें मिली है, इसीलिए वह क्रिया विशेषण अव्यय। सारे नगर में, नगर समानार्थी शब्द शहर। समाचार फैलना, कि बाहर महात्मा ने आकर डेरा लगाया है, डेरा लगाना। जम जाना, मुहावरा। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे और साधु का यश फैलने लगा। मुझे कहना यह है कि यह साधु बहुरूपये के बारे में आप देखेंगे ही, परंतु मैं अंत अभी आपको कह दूं ताकि बहुरूपये के प्रति हमारी भावनाएं जो है यह और ज़्यादा पावन बन सकेगी और हम उसके बारे में और अच्छी तरह से जान लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं अंत क्या है वो पहले ही बताना उचित समझूंगी। नहीं तो कहानी को आकर्षित करने के लिए अक्सर एक तरीका होता है कि अंत कहना ही नहीं और बस कहानी कहती जाना। परंतु यह बहुरूपियों के प्रति हमें सम्मान या फिर वो सचमुच आदर का पात्र बने और उसमें और ज़्यादा हम बारीकी से पढ़े, ध्यान दें। इसलिए कि इसने जैसे ही बहुरूपिया साधु बनाने की सोच ली, वो बहुरूपियों के रूप में बन गया, ढोंगी साधु का वेश धारण कर लिया। परंतु उस रूप से वो सचमुच इतना प्रभावित हो चुका कि वास्तविक जीवन में भी उसने साधु जैसा ही व्यवहार किया। उसने ढोंगी साधु बनकर, चाहो तो राजा या फिर सेठ जब आया बहुत सारी रकम दी तो वो लेकर भाग जा सकता था, परंतु उसने ऐसे किया नहीं। और यही बहुत बड़ी सीख है इस कहानी की कि वो उस वेश से, उस रूप से, उस साधुपन से स्वयं बहुरूपिया इतना प्रभावित हो चुका कि उसका मन भी त्यागी वैरागी बन गया। त्यागी वैरागी सन्यासी जैसे वो बनकर वैसे ही सोचने लगा और यही अपने ईमानदारी जो है, अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, यह बहुत बड़ी बात दर्शाई है। अब हम क्रमानुसार आगे देखें। आपको 2 अंक के लिए बोर्ड के लिए जो प्रश्न होता है कि वर्तनी के अनुसार शब्द शुद्ध कर लिखे, उसके लिए इस पहले पढ़ने के 2 शब्दों को याद ही रखना है, जीवन में भी हमेशा के लिए याद रखना है। कीर्ति, आशीर्वाद। कीर्ति क का दीर्घ, त का ह्रस्व, तो ये जो शब्द अगर है तो ये गलत, आशीर्वाद ये गलत, आशीर्वाद ये जी। सही शब्दों को मैंने गोल किया है। घटनानुसार वाक्य लिखिए, क्रम लिखिए, यह भी 2 अंक के लिए पूछा जा सकता है। वो आसान से है कि क्रम से क्या क्या हुआ। जैसे उसने पहले साधु का रूप बनाया, फिर उसने झोपड़ी तैयार की, फिर डेरा लगाया, लोग धीरे धीरे आगे गए, आते गए, फिर साधु की यश कीर्ति फैल गई, कीर्ति फैल गई, यश फैल गया और वहाँ भीड़ लगी रहने लगी। भीड़ संज्ञा, समुच्चय बोधक, माफ कीजिए, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भीड़। अब साधु को भी आश्चर्य होने लगा कि वास्तविकता में यह जो है लोग मेरे इस वेश से इतने प्रभावित है या फिर जीवन में साधु की उतनी कीमत होती है। अगर स्वमत के लिए आपको प्रश्न पूछा, साधु संत और विश्वास, या दूसरा प्रश्न, साधु संत की आज वर्तमान में आवश्यकता, तो इस पर हम क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे कि साधु अलग अलग तरह के हमें जीवन में दिखाई देते हैं। कुछ सिर्फ आत्मा का कल्याण करने वाले साधु है, स्वयं का कल्याण करेंगे और हमारी देखा देखी कर कुछ प्रवचन द्वारा, कुछ कथन द्वारा कहेंगे
कि आपको भी ऐसे आत्म कल्याण करना है, स्वयं का कल्याण करना है। कुछ साधु ऐसे रहेंगे कि जो जटाधारी वगैरह ये सब ऐसे है, परंतु सही अर्थ में सत्य क्या असत्य क्या या लोगों को बहुत सारी सीख देने वाले, स्वयं भी वैसे ही बर्ताव करने वाले, जिन पर हम बिल्कुल विश्वास रख सकते हैं, बिल्कुल विश्वास पात्र। परंतु अविश्वास वाले भी साधु आज फैल गए हैं, यह भी भूलकर नहीं चलेगा। हमें किसी पर भी टीका टिप्पणी करनी नहीं है, ना किसी धर्म पर ना किसी साधु पर, उतनी हमारी हैसियत ही नहीं है। पर जिससे हमको बचना है, जो धोखा देने वाले हैं, जो हमें लूटने वाले हैं, ठगने वाले हैं, इसको तो परखने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। और ऐसी बात कि ऐसे भी जीवन में साधु होते हैं कि जो मात्र व्यवहार करते हैं, खरीदना बेचना आदि में भी जमे रहते हैं, फिर स्त्रियों की मानसिकता को ध्यान में लेकर उनको ठगने वाले भी हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। ये सब साधु संत और विश्वास, इसके बारे में लिखोगे। अब साधु की आवश्यकता में आप क्या लिखोगे? तो देश को बचाने के लिए जैसे सैनिक की ज़रूरत है, वो डेरा लगाते हैं, वो पहरा देते हैं, और इसीलिए हम जीवित है ना। इसीलिए तो हम बिल्कुल संरक्षण की जो है हम ही देते रहते हैं, परंतु सारे कुछ वो सैनिक करते हैं। उसी तरह से बुरे विचारों से बचना है, दुष्कर्म से बचना है, सत्कर्म में आना है, अच्छे कार्य करना है, तो उसके लिए भी जीवन में, हर एक के जीवन में साधु की आवश्यकता होती है। पर जो साधु सच्चा है उसकी परख करना हमें बहुत ही आवश्यकता है, उतनी क्षमता हमारी होनी चाहिए। अब फिर से हम कलाकार की ओर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यह जो बहुरूपियों ने साधु का वेश परिधान कर वो एक नगर के बाहर जाकर उसने झोपड़ी बनाई, डेरा जमाया, लोग आने लगे, कीर्ति फैलने लगी। और वह सोचने लगा कि आश्चर्य होता रहा उसकी सफलता पर ही, मुस्कुराता रहा कि अरे बाप रे, ये लोग कैसे हैं, मतलब बाकी साधु इतने, इनको कितना फंसाते होंगे, इनको कितना ठगते होंगे। और एक उसकी तपस्या कहो, तपस्या क्या फल कहो, या फिर संयोग कहो, धीरे 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 लोगों के कष्ट भी दूर होने लगे। जैसे जैसे वो लोग इनके पास आते, यह कुछ तपस्या वगैरह करता, कुछ सुनाता, कुछ भस्म आदि देता, तो उनके कष्ट भी दूर होने लगे। इसीलिए लोगों का उस पर विश्वास जम गया। उसी गांव में एक सेठ रहता था। एक बार उस सेठ की पत्नी जो है यह बहुत ही बीमार हो गई, तो साधु का जिक्र किया। जिक्र यह शब्द जो है यह उर्दू शब्द है। आपको परिच्छेद दिया जाएगा और मान लो ऐसे कृति पूछी आधे एक अंक के लिए कि परिच्छेद में से उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखो। यह मैंने पिछले सत्र में शब्द के जो भेद हमने देखे थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम मतलब हूबहू मूल संस्कृत के ही शब्द हिंदी में आए हैं, जैसे दुग्ध, मयूर, यह तत्सम। तद्भव क्या कहेंगे हम? मयूर का मोर बना, बदलाव होकर हिंदी में आया तो वो तद्भव। दुग्ध का दूध बना तो वो तत्सम से तद्भव हो गया। देशज और विदेशी। देशज मतलब जो हिंदी के ही मूल शब्द जो है वो, और विदेशी शब्द मतलब ना कि सिर्फ अंग्रेजी बल्कि 9-10 प्रकार उसके हैं। फ्रांसीसी, उर्दू, संकर युक्त शब्द, अरबी शब्द, ये सारे शब्द हिंदी में आते हैं तो वो विदेशी। तो उर्दू शब्द अगर ये है जिक्र, तो आप विदेशी शब्द वो लिखोगे। तो जिक्र यह शब्द आया है, तो साधु सेठ के पास जिक्र किया कि इतना बड़ा साधु आया है, तो पहले तो वो अविश्वास से हंस पड़ा। मतलब सेठ को कोई विश्वास नहीं हुआ। अविश्वास विलोमार्थी शब्द विश्वास। हंस पड़ा कि कितने ही ढोंगी साधु यहाँ आते हैं,
और अपने कारोबार में सेठ लग गया। साधु का नाम फैलता रहा। साधु भी कभी कभी सोचता रहा कि फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, जो बहुरूपिया यह बना था कि यही इसमें ही मेरी जिंदगी में लगा दूँ, साधु के ही वेश में मैं लगा दूँ। ऐसे वो सोचता रहा पर विचार करता, क्योंकि इसका हृदय दिल ही जो था वो सचमुच बहुत अच्छा था। बहुरूपिया वो पैसे कमाने के लिए अपना व्यवहार समझकर करता था, पेशा समझकर करता था, पर किसी को ठगने की उसकी प्रवृत्ति कतई नहीं थी। यह हमें बार बार देखना है। उससे लगता है कि मैं अगर ऐसे ही लोगों से ढोंगी साधु बनकर पैसे लेता रहा तो ये मेरे पेशे के साथ बेईमानी होगी। बेईमानी, बे उपसर्ग लगा है, बेईमानी विलोम अर्थी ईमानदार। इसी सोच विचार में बहुत दिन निकलने लगे। मतलब वो सोचता रहा कि इसी वेश में रहूं या फिर बदल जाऊं, दूसरा रुको। इस वेश में, इस विचार में बहुत सारे दिन व्यतीत हो गए। अब आगे सही अर्थ में उसके परीक्षा के दिन आए। किसके? बहुरूपियों के। और जो परीक्षा में ऐसे बहुत सारे मोह माया जंजाल धन में फंसाने के बहुत सारे प्रसंग आते हैं, पर इनसे जो बच जाता है, जो निकल जाता है, वास्तव में वही श्रेष्ठ बनता है। यह हम अगले परिच्छेद से देखेंगे। इस सेठ की पत्नी बीमार हो गई, दुनिया भर के इलाज किए पर कहीं भी उसको फर्क नहीं। अब सेठानी की तबीयत ही ठीक नहीं। शुभ चिंतकों ने उसको, सेठ को कहा कि आप एक बार सेठानी को लेकर तो जाओ, महात्मा की यश कीर्ति बहुत फैल गई है, आपको हानि क्या है। अब सेठ तो हार ही गया था। सेठ हारा इसलिए था कि बहुत सारे वैद्य किए, हकीम किए, ये किए, पर सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वे हार कर क्या न करे, जो कुछ मार्ग कोई कहता है वह अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा, वाक्य पूर्ण कीजिए, ये कृति आएगी। साधु ने जब सेठ को आते देखा तो आगे विकल्प रहे, हंसा, प्रसन्न हुआ, तो है वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोचा नगर का करोड़पति मेरे पास आ रहा है। जो सेठ पहले इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, हंस पड़ता था, पर आज परिस्थिति ऐसे आई कि सेठानी की तबीयत के कारण उसको वहाँ जाना पड़ा। आगे आगे सेठ है, पीछे डोली है, डोली में बीमार सेठानी बैठी हुई है। उसने जाकर, सेठ ने साधु के चरण पकड़ लिए और महाराज जैसे भी हो मेरी सेठानी को जीवन दान दीजिए, क्योंकि ये मेरे घर की लक्ष्मी है। यहाँ स्त्री के प्रति उच्च विचार समाज में कैसे होने चाहिए, स्वमत के लिए वो ध्यान में रखना है कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिस घर में औरत की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी डेरा करती है, डेरा डालती है। और बहुत अधिक बार ऐसे भी कहा जाता है कि देश की अगर ऊंचाई नापनी है तो जिस देश में स्त्री का सम्मान होता है, औरतों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती है, उस देश की ऊंचाई या वो बहुत ऊंचा है ऐसे माना जाता है। अब यह विषय हम यही समाप्त करें। आगे साधु के बारे में देखें कि सेठ आ गया सेठानी को लेकर और उसने कहा कि ये मेरी लक्ष्मी है, जिस दिन से मेरे घर में यह आई है मेरे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं। जिसको भी इसने हाथ लगाया बस सोना बन गया या लाभ ही लाभ हो गया। इतना अपने पत्नी के प्रति उसको दृढ़ विश्वास था। और हम कहेंगे कि इसीलिए वो बचाना चाहता था क्या उसको, तो इस पर बहुत सारे मत परिवर्तन हो गए। शायद दुनिया स्वार्थी है, यही एक होगा, ये हम कहेंगे। फिर दूसरा पक्ष कहेगा नहीं नहीं वो तो पति पत्नी है, वहाँ तो प्रेम की बात है, प्रेम की खातिर वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता। चाहे जो है, यह वाद विवाद का विषय रहेगा। जैसे हम कक्षा में मिलेंगे, रूबरू सामने आएंगे, तब फिर से इसके बारे में हम विचार करेंगे। फिर आगे हम देख रहे हैं कि अब सेठानी साधु जो है, जो जिसने वो ₹100 का वेश धारण कर लिया था, वो डोली के पास गया, पर्दा उठाकर सेठानी को देखा। वो बहुत ही बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी। वो भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसके शब्द में, उसके वचन में ही इतनी शक्ति कहो।
और जो मान लो सचमुच तपस्या करने वाले हैं, मोह ममता को त्यागने वाले हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, उनके वचन में भी उतनी शक्ति होती है। भले ही यह साधु ने बहुरूपियों का वेश धारण कर लिया है, पर वो दिल से सच्चा था, इसीलिए वो जो कुछ कहता था करता था, मान लो भगवान उसको उसमें पास कर देता था, उत्तीर्ण कर देता था। उसने कुछ धुनी डाल दी और फिर कहा, आंखें मूंदकर वो समाधि में लग गया, तपस्या में लग गया। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात, विलोमार्थी शब्द संयोग का, संयोग वियोग, संयोग की बात की। धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गए, उसकी तबीयत ठीक होने लगी, सुधरने लगी और सेठ को साधु पर विश्वास हो गया। वो रोज आने लगा, साधु उसे उपदेश देने लगा। अब यह उपदेश क्या है, यह हमें सुनना बहुत जरूरी रहेगा। मैं जो पढ़ती हूँ वो उपदेश देने लगा कि यह संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस मोह माया से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है, मिट्टी का मोह पाकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। और ये जो बात वो बहुरूपियों का वेश लेकर साधु सेठ को बताता था, कितनी बड़ी बातें थी कि आप धन इकट्ठा करते हो, सोने का कंचन का ढेर लगा देते, पर इससे किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। संग्रह का उपयोग नहीं, संग्रह का सदुपयोग करने में जो है बहुत अच्छा ही है। सिर्फ संग्रह करने में क्या, परंतु इस मोह माया से हटकर जो अच्छा कर्म करेगा वह बहुत ही क्या होगा, सफल। और सच्चा सुख इसमें ही है, धन त्याग देने में ही सच्चा सुख है। मतलब आज अक्सर हम देखते हैं कि वो लोग आसानी से आराम से नींद लेते हैं जिनके घर में पैसा नहीं है, जिनके यहाँ परिग्रह नहीं है, और उनको मखमली शैया पर भी नींद नहीं आती जिनके ढेर लगे हैं पैसों के, धनराशि है। आज सुबह घर से बाहर निकलते हैं, एक निर्धन एक धनवान। निर्धन खुश है, उसको सिर्फ पेट के लिए आज क्या मिलेगा इसके लिए वो निकल रहा है। थोड़ा बहुत मिल गया, खा लिया, समाधान, आनंद से पत्थर पर भी वो सो जाएगा। और जो धनवान है, जिसकी पेट बिल्कुल भरा हुआ आगे है, तो वो पेट कैसे कम करे इस चिंता के लिए घर से बाहर वो निकल रहा है। ये विरोधाभास हमें समाज में दिखाई दे रहा है। अक्सर देखा जाए कि जिनके पास धन संपत्ति उसने त्याग कर दिया है, वह ही इससे बच पाएगा, या फिर सच्चा सुख उसमें ही है, यह बात वो कहता है। अब एक दिन साधु ने देखा कि मैं तो सेठ को उपदेश देता रहा, कहता रहा, भले ही वो बहुरूपिया था, परंतु उसने यह जो बात कही थी वो दिल से कही थी। सेठ इसी विचार में रहा कि साधु जो कह रहा है, साधु जो वचन कह रहा है, ये मिथ्या नहीं है, इस पर मुझे सोच विचार करना चाहिए। और सोच विचार कर दूसरी सेठानी की तबीयत भी अच्छी हो गई। इसीलिए क्या हो गया कि सेठ का उस साधु पर विश्वास जम गया कि नहीं, ये साधु जो कह रहा है यह बात सच्ची है। फिर आज उसने क्या किया कि ऊंट, घोड़े, बैलगाड़ियाँ, इन सारे का झुंड लेकर, झुंड या फिर से मैं कहूँगी सेना, दल, समूह, झुंड, यह सब समूहवाचक संज्ञाएं है। जहाँ 2 से अधिक लोगों का जिक्र हुआ है, ऐसा शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। तो वह सेठ जो है कुटी की तरफ आ रहा है। कुटी, इसके पहले हमने देखा समानार्थी शब्द झोपड़ी। मन में संदेह हुआ, अब यह वाक्य पूर्ण कीजिए, इसके लिए रहेगा कि उसके मन में यह संदेह हुआ कि कहीं सेठ को मेरी असलियत का पता तो नहीं चला और इसीलिए मुझे लोग पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे, यही वो सोच रहा था। परंतु बात वैसी नहीं थी। साधु आया, वह जो बैलगाड़ियाँ वगैरह आ रही थी उसमें बहुत सारा उसका सारा कमाया हुआ धन लेकर वो आया था। साधु प्रणाम किया और कहा कि ये सारे जो कलश भरे हुए हैं, सोना, चांदी, हीरा, ये सारे आप उतार लीजिए और ये आपके पास रखिए। आप एक तो धर्मशाला बनवाइए, गरीबों को दान कीजिए या कुछ भी कीजिए,
परंतु उस सेठ का कितना जीवन परिवर्तन हो गया था कि मुझे सच्चा सुख जो चाहिए यह धन त्यागने में है, यह उसने जान लिया और सारा धन साधु के चरणों में वो अर्पित करने के लिए आ गया। यह रुककर 2 मिनट हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि वास्तव में वो बहुरूपिया जो था वह अगर साधु के वेश उसने परिधान कर लिया, पर वो कलाकार तो वो क्या करेगा कि वो सारा कुछ धन, इतना सारा सेठ ने कमाया हुआ धन ले लेगा, भागकर चला जाएगा, किसको क्या पता चलेगा, क्योंकि सेठ तो प्रभावित हो चुका था। परंतु सच्चा कलाकार ऐसे नहीं होता, अपने कला के प्रति वो बहुत ही ईमानदार था। इसलिए तो पाठ का नाम कलाकार दिया है कि वो कला के प्रति कितना ईमानदार था। इतना सारा धन उसके चरणों में समर्पित है, फिर भी वह कलाकार इतना श्रेष्ठ क्यों हुआ, ये हम आगे देख रहे हैं। उसने कहा कि साधु ने उत्तर दिया कि जिस धन को त्यागने की बात मैं तुमसे करता रहा, जब भी हर रोज सेठ आता था साधु के पास तो वो क्या उपदेश देता कि सच्चा सुख धन त्याग में, और मैं ये धन क्यों लूँ, क्योंकि उसकी अंतरात्मा, बहुरूपियों की अंतरात्मा आज कह रही है कि नहीं, मैं अगर इसे ये उपदेश देता रहा कि सच्चा सुख धन त्यागने, तो मुझे भी यह त्यागना चाहिए। और उसका दिल कितना साफ था, कितने ऊंचाई, उसके विचारों की गहराई, ऊंचाई कितनी थी, यह हम विचार कर सकते हैं। और इसने कहा कि जिस मोह माया में मैं तुम्हें फंसना नहीं यह कहता हूँ, उसमें मैं क्यों फंसूँ, मेरा उपदेश मिथ्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, मुझे यह धन नहीं चाहिए, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। और यह कहकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच यह महात्मा, यह जो साधु बना है, यह कितना माने। सेठ को क्या पता कि यह बहुरूपिया है, पर बहुरूपिया भी सच्चा कलाकार है, यह क्या पता। अगले दिन सेठ के पास वो सारा जो बहुरूपिया का वेश उतार कर सेठ के पास वो आ गया, चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि सेठ जी मुझे माफ़ कीजिए और सिर्फ मेरा इनाम दीजिए। सेठ को कुछ समझ में नहीं आया, पहचाना भी नहीं कि ये है कौन। तो उसने सारी बातें कह दी कि सेठ, आप जिस सेठानी को मेरे पास लेकर आए थे वो संयोगवश या फिर उसके नसीब से वो ठीक हो गई, परंतु मैं सच्चा साधु नहीं, मैं एक बहुरूपिया हूँ, मैं कलाकार हूँ, और आज मुझे सिर्फ मेरे बहुरूपये का इनाम दीजिए, चाहे जितना। तो थोड़ा बहुत ही वो इनाम लेने में वो खुश रहा और अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिर गया। कितना आश्चर्य हो सकता है सेठ को। और संभाल कर सेठ कहता है कि मैं इनाम तो तुझे जरूर दूंगा, पर सचमुच तुमने कमाल कर दिया, मेरा भी जीवन बिल्कुल बदलने की बात तुमने की, बहुत आगे। और बहुरूपिया नम्रता से फिर कहता है कि बस सारी संपत्ति लेकर मैं कहीं जा सकता था, परंतु यह काम मैंने नहीं किया। मैं संसार त्यागी, गृह त्यागी, यह शब्द समूह के लिए शब्द है। संसार त्यागी जिसने संसार का त्याग कर दिया है, गृह त्यागी जिसने गृह का त्याग कर दिया है। और यह जो है 2-4 अशरफिया उर्दू शब्द लेकर वो खुश हो गया।